पैकेट में रख लिए हैं, रबर बैंड लगा लिए, दो रबर बैंड लगा लिए ताकि अगर एक टूट जाए तो एक। तो मैं बस अभी ऑर्डर करने जा रही हूँ। अभी रात को भी ऑर्डर कर दोगे ना आप, 1 बजे रात को भी कर दोगे तो सुबह 9 बजे आपके घर पे सामान आ जाएगा। तो ये कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और थोड़े से अगर दिमाग लगाएं तो वही काम जो है वो इजी तरीके से बहुत अच्छे से हो सकता है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपके साथ ये दिखा रही हूँ कि देखो ये आटा चक्की की जाली है। जो भी आटा चक्की यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि ये जो जाली है इसको धोया नहीं जाता है और इसको क्लीन किया जाता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। और मैंने एक बार गलती कर ली थी, मैंने धो लिया था उस, अभी मैं हर बार धो लेती हूँ। वैसे मैं डिश वॉशर में धोती थी, लेकिन डिश वॉशर अभी मेरा थोड़े दिनों से मैं चालू नहीं कर रही हूँ। तो मुझे इसके धोना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बन गया था, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ ये इजी वे में नहीं धुल सकता है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास सेमी वॉशिंग मशीन है ना, उसमें मैंने पानी भर के अच्छे से, मतलब जितने में ये डूब जाएगा उसमें मैंने अच्छे से टाइट डाल दिया था, और थोड़ा विम डाल दिया था और बेकिंग पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद अच्छे से उसको मशीन को, मतलब मैंने करीब थोड़ा सा ही चला दिया 5 मिनट के लिए, और ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। और थोड़ा बहुत जो एकदम बारीक बारीक रहा ना, वो मैंने विम लगाकर ब्रश से क्लीन कर लिया है। तो मतलब एकदम क्लीन निकल गई है जाली। और जो भी आटा चक्की यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि ये जाली किस चीज़ के लिए होती है और कितनी गंदी होती है। और अगर हम इसको क्लीन ना करें तो छोटे छोटे कीड़े, इल्लियाँ, ये सब हो सकती है। तो बस यही ट्रिक मैंने अपनाई, और उसके बाद ये देखिए मेरी जाली आपको दिख ही रही है कि कितनी नीट एंड क्लीन है, कितनी सुपर्ब निकल आई, जबकि सिर्फ 5 या 10 मिनट चली होगी। तो ये, और आटा चक्की का ये जो अटैचमेंट है ये भी मैं धो लेती हूँ। सभी को, मतलब जो भी आटा चक्की यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि इनमें एकदम बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं, और वो जो कीड़े होते हैं वो निकलना बहुत मुश्किल है, आप ब्रश से और कैसे भी नहीं निकाल पाते हो। तो बस यही मेरा कोशिश रहता है कि मैं जब भी आटा चक्की यूज़ करूँ मैं उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करूँ। तो वैसे मैं करती भी हूँ, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कीड़े पड़े हुए या कुछ हुआ हो, क्योंकि मैं हमेशा नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ। अब इसके पहले आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं चिमनी जो है वो क्लीन कर रही थी। तो ये चिमनी की जाली है, और ये भी क्लीन करना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत ही चिकनी हो गई थी, बहुत टाइम से मैंने क्लीन नहीं करी थी। तो अभी मैं इसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं डिश वॉशर में ही हमेशा क्लीन करती थी और एकदम साफ़ सुथरी निकल आती थी। अब मुझे हाथ से तो इतनी साफ़ नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, इसको भी सेम ही वॉशिंग मशीन में डाला, थोड़ा सा ज़्यादा टाइट डाला, विम डाला, बेकिंग पाउडर डाला, और इसको भी चला दिया। और आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया, कितनी साफ़ ये जो है जाली निकल कर आ गई। और थोड़ा बहुत जो था वो मैंने स्कॉच ब्राइट लेकर विम से उसको और अच्छे से घिस दिया, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। तो 2 दिन तक मैं ये उसमें रही कि मैं कैसे क्लीन करूँ, मैं क्या करूँ जिस तरीके से ये क्लीन हो जाए, लेकिन वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप कितना भी कर लो आप हाथ से उतना अच्छा क्लीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चिमनी मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं करी थी। मैं बहुत कहीं पर बिज़ी थी तो मैं इतना नहीं कर पा रही थी। तो अभी देखो, अब ये जो स्टील का इसके ऊपर का जो ढक्कन है ना, जो अटैचमेंट है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसको भी मैंने विम और जो बर्तन बार है उससे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो और आपके पास फैसिलिटी हो तो आप यूज़ करके आप कोई भी काम जो है वो मुश्किल है वो उसको आप इजी वे में कर सकते हो, और पॉसिबल है। थोड़ा सा जुगत और थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा घर का एक एक कोना साफ़ सुथरा रहे, और करती भी हूँ। लेकिन ठीक है, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते, जैसे कि चिमनी की हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जो जाली है या इनको मैं हर हफ्ते सैटरडे, मेरा टारगेट रहता है कि सैटरडे में फ्रिज को, बाहर जो फ्रिज रखा हुआ है उसको मैं डीप फ्रॉस्ट कर दूं, और ये चिमनी की जाली को मैं क्लीन कर लूं। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं इकट्ठा करके डिश वॉशर लगा लेती थी, लेकिन अभी मैं डिश वॉशर नहीं लगा पा रही हूँ। तो ये क्लीन करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था, पर देखिए मिनटों में कितने अच्छे से सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। और मेरा जो बहुत बड़ा जो मेरे दिमाग पे था कि मैं कैसे करूँगी, वो भी मेरा हो गया। तो बस यही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और ये जो जाली है ना, ये जो आटा चक्की की जाली है ना, ये क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक आटा फंस जाता है, और फिर उसके बाद फिर इसमें कीड़े होने का डर होता है। तो बस साफ़ सुथरा हो गया है, अब मैं बेफ़िक्र निश्चिंत रूप से इन चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो जाली है वो मैं ऊपर ले जाऊँगी, मैंने बालकनी में रखी हुई है, तो मैंने सीढ़ी पे रख दी थी, और उसके बाद अब मैं इसको ऊपर आटा चक्की के अंदर इसको मैं रख दूँगी। और बालकनी में मैंने, ऊपर वाली जो बालकनी है वहाँ पर मैंने आटा चक्की रखी हुई है, वहाँ पर ही मेरी सिलाई मशीन है, और वहीं पर एक छोटी सी अलमारी है जिसमें मैं मतलब बच्चों के बुक्स और ये सब रखती हूँ। तो ये रहा हमारे
बेटे का बर्थडे का दिन। तो मीरू ना बहुत ऐसे सेंसिटिव है, वो हमारे लिए, विक्की के लिए, बच्चों के लिए, मतलब तन्वी गोल्डी के लिए, वो ना बर्थडे मनाने के लिए बहुत ऐसे रहता है। तब वो बिल्कुल पैसे का मुंह नहीं दिखता, वो अपनी सेविंग्स निकाल कर खर्च करता है, लेकर आता है, केक लेकर आता है, गिफ्ट लेकर आता है और वो करता है। तो इस बार उसका जो बर्थडे था वो हम अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे, क्योंकि हमें कहीं जाना था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया, वियतनाम का। तो रात को फिर हमने उसके लिए केक ऑर्डर कर दिया था, तो ये रात को हमने केक कट कर दिया और मैंने उसको हेयर ऑयल कर दिया था ना, तो बड़ा गुस्सा था कि ऑयल कर दिया आपने। और पर कोई बात नहीं, बच्चों की देखो केयर तो हमें ही करनी है। तो दूसरे दिन शैम्पू करना था उसका, तो और ये फिर हमने रात को एक केक कट कर दिया और दूसरे दिन फिर वो दूसरे दिन हमने ये शाम को ये वाला केक जो है वो ऑर्डर कर रहा था। बाजू में मेरी जो नेबर है उन्होंने ये बना कर दिया था, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल केक है और स्वाद में भी बहुत अच्छा था। उन्होंने फुटबॉल का पूरा ये थीम बनाया हुआ था और ये जो सब आपको दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छे से उन्होंने बनाकर पूरा डेकोरेट करके दिया था। तो केक जो था वो सुपर्ब था और मीरू भैया खुश हो गए थे। मीरू भैया के नए कपड़े तो आ ही गए थे और हमें वियतनाम जाना था, तो हम उसकी तैयारियों में लगे हुए थे, तो सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर यूं ही इन ऑर्बिट जो मॉल है वो वहाँ पर घूमने चला गया था, कुछ कुछ खा लिया था उसने। और फिर ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी जो इंटरनेशनल ट्रिप पे जो पहली बार गई हूँ मैंने क्या क्या किया। तो देखिए सारा सामान मैंने मंगवा लिया था। ये मैंने बेसन के लड्डू का कर लिया था और ये मैं, मेरी हालत देख लो ज़रा, मैं बना 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 कर के ना हालत ख़राब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। देखो ये सारा सामान मेरे बहुत काम में आया, क्योंकि वहाँ पर खाने का आप सभी को पता है बहुत इश्यूज़ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी वो हमारे काम में आ गई थी। तो ये मैंने बुला लिया था, उन्होंने आकर ये गोल्डी पूरी वगैरह सब बना दी थी और सारा नाश्ता जो है प्रिपेयर कर लिया था। तुम लोग काम करने के साथ साथ ऐसे एकदम बिल्ली बिल्ली जैसे क्यों हो जाते हो? इतने सारे देखो मैंगो कट कर दिए। अब मैं जा रही हूँ खट्टा और मीठा अचार बनाने। ऐसे बोलते सुनो, नहीं हमने नहीं किए, हमने भी 4-5 ठो करे थे। तो 4-5 से कुछ नहीं होता। हाँ। 4-5 ठो से कुछ नहीं होता है, सारे हमने किए। अच्छा, हाथ टूट गए करते करते। तन्वी तुम्हारे हाथ ठीक है कि गए? गए बेटा? आखिर खाओगी तो आप भी। मैं टच भी नहीं करूंगी। तन्वी आप टच करेंगी? मैं तन्वी नहीं हूँ। गोल्डी आप टच करेंगी? बिल्कुल टच करूंगी, मैं ही खाऊंगी सर। खट्टा मीठा बनाना है। मम्मी ये चल रहा है, अभी आपका कॉपीराइट आ जाएगा। मैं जा रही हूँ तो गाइस बताइए ये किसने क्या क्या किया है? तन्वी जी, दीदी जी, सब मैंने किया है। गोल्डी जी। उससे से गोल्डी जी आपने क्या क्या किया है? फोन रख के बता दीजिए। फनी बनी हूँ। फनी बनी हूँ क्योंकि मैं फनी हूँ। 2 जोक मारे हैं। ओह फनी बनी। और ये सब मैंने ही काटा है। फुल नहीं काटा है? फुल आधा मैंने काटा है, आधा तुमने काटा है। फुल। अच्छा, आपका फोन के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? आपका फोन कैसा रहा? एकदम मस्त। ओके, इसलिए तो लगी है पूरा टाइम। इसलिए लगी हूँ। और ढंग से बात कर। पागल। अरे पापा भी डिलीट कर दो ये। नहीं, हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने सारी तैयारी कर ली है, हम जा रहे हैं, उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है। और ये देखिए बज रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 12:30 बज रहे हैं। और मैंने बना लिए है अचार बनाया है, मैं भी दिखाती हूँ, खट्टा मीठा और दूसरा जो नॉर्मल हमारा जो सौंफ, कलौंजी और सॉरी मंगरेल ये सब डाल के बनता है ना, तो वो बना लिया है। क्योंकि वो आम जो थे वो हमारे पड़ोसी ने दिए थे, हर्षद भैया ने, वो बहुत अच्छे आम होते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उनको खाना, मतलब मुझे खाना था, मतलब मुझे बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती थी कि वो इधर उधर होए। तो मैंने अभी रात को बैठकर अचार बना लिया है और खट्टा मीठा भी बना लिया है और खट्टा वाला भी बना लिया, तो दोनों मैं लेकर जाऊँगी साथ में। और ये घर के आम है और उनकी ही वाइफ है जो हमारे जो भी मेरे ब्लॉग्स में आपको केक दिखते हैं वो वही बनाती है। बहुत अच्छे केक बनाती है, घर के केक होते हैं, मतलब घर पे बनाती है, घर का सामान होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं सारा ये जो सारा कुछ मैंने कर लिया वो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाती हूँ और जो भी बच जाएगा वो मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो फुटवेयर है वो सब पहले भी था, थोड़ा बहुत जो नहीं था वो ले लिया है, खाली बहुत ज़्यादा नहीं लिया है मैंने।
और मैं आपको दिखा दूँ कि किचन की जो हालत है वो दिख रही होगी। ये सब है, थोड़ा तो बहुत तो मैंने समेट दिया है और बच्चों ने थोड़ा बहुत कर लिया था, वो सब उन्होंने थोड़ा बहुत समेट के रख दिया था। अब ये सब मैं कर लूँगी। और मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से मैंने ना, देखो ये काजू और बादाम को फ्राई करके इन डब्बों में भर के रख लिया है। वो मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने किशमिश जो है वो इस तरीके से घी में रोस्ट करके रख ली है। और इस तरीके से मैंने ये देसी चने हैं जो मैंने इन्हीं पैकेट में रख लिए हैं। रबर बैंड लगा लिए, दो रबर बैंड लगा लिए, ताकि अगर एक टूट जाए तो एक काम में है। और ये जो पैकेट्स है वो खोलेंगे, निकालेंगे और वापस पैकेट कर देंगे, फिर फेंकना हो तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कोई भी जिप लॉक और ये वो मैं खर्चा नहीं करने वाली, क्योंकि देखो वो चलते नहीं हैं। और ये पैकेट तो अच्छे ही होते हैं, इन्हीं के होते, तो इन्हीं में क्यों नहीं यूज़ करेंगे। और ये रहा देखो मखाने का, तो ये सारे मैंने घी में इस तरीके से सेक कर उसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च सब डालकर मैंने बना लिए, छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए जो हम 5 ले जाएंगे। और मैंने बनाया है बेसन के लड्डू, तो वो तो भी ऐसी हालत हो गई, पर जाते समय मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि वो बच्चे रोज़ निकाल कर खाते हैं तो ऐसा हो जाता है। और मैंने बनाई खस्ता पूरी, वो मैं अभी इसके थोड़े उस रूम में रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारा सामान किचन में नहीं आ रहा था। तो खस्ता पूरी, चकली, ये सब बन गया है। और सारे अचार बन गए हैं, ले जाने का सब कंप्लीट हो गया है। अब मैं कल बनाने वाली हूँ चिवड़ा, मतलब वो जो पोहे का नमकीन चिवड़ा होता है वो बनाने वाली हूँ। तो फिर मैं डीमार्ट से ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि जो चिवड़ा है वो मैं डीमार्ट का ही सामान से बनाऊँगी। मुझे पसंद नहीं आता है ऐसे लोकल पोहा वगैरह होता है। तो मैं बस अभी ऑर्डर करने जा रही हूँ। अभी रात को भी ऑर्डर कर दोगे ना आप, 1 बजे रात को भी कर दोगे तो सुबह 9 बजे आपके घर पे सामान आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत और जो चाहिए वो मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, फिर मैं ऑर्डर करूँगी तो वो बनाऊँगी। और ये जो बड़ी कढ़ाई दिख रही है ना, इसी में मैंने सब सामान बनाया था। ये छोटी कढ़ाई अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये बना लिया है अचार, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये थोड़ा सा कम वो आ रहा है, रुको मैं चेंज। तो देखो ये अचार बना लिया है, ये गुड़ का शक्कर का अचार है। इसमें घर के सारे सामान अभी मसाले पीस के डाल दिए हैं। ये रही कढ़ाई में सब सारे काजू बादाम ये सब किया था। इसमें मैंने अभी, ये दिख रही कि नहीं, हाँ ये हरी मिर्च मैंने अभी करी थी, हरी मिर्च का थोड़ा सा अचार बनाया था। ये है सरसों का तेल यूज़ किया था। और ये सब रखा हुआ है, ये किचन में ये बन गया है दूसरा अचार। तो ये सब अभी मैं किचन साफ़ कर लूँगी और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस मैं नमक, मिर्च और इन सब के छोटे छोटे पैकेट लेकर जाने वाली हूँ। इमली की चटनी का पैकेट लेकर जाने वाली हूँ और सॉस का लेकर जाने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर जाने वाली हूँ जो बच्चों को अगर खाली ब्रेड मिले तो भी वो खा सकें। जैम लेकर जाने वाली हूँ, बटर लेकर जाने वाली हूँ। जो सारा कुछ मैंने मंगा लिया, फ्रिज में रख दिया है। और दूध का एक बड़ा जो अमूलिया का पैकेट आता है ना, जो मिल्क पाउडर आता है, वो भी मंगा लिया है। वो सब मैं जब बैग बनाऊंगी तो मैं आपके साथ अलग से एक वीडियो शेयर करूंगी। तो वो सब मैंने बना ली, क्योंकि बच्चों को 2 टाइम दूध पीने की आदत है। तो वहाँ पर जो दूध है वो कैसा मिलेगा या स्वाद कैसा होगा मुझे नहीं पता, तो मैं ये लेकर जाऊँगी। क्योंकि मैं भी मुझे भी कई बार खाना नहीं पसंद आता है तो मैं दूध लेना प्रेफर कर लेती हूँ। तो विकी भी इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। तो जो भी है वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। शॉपिंग का ब्लॉग भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा मैं किचन से फुर्सत हो जाऊँ, तो आज मेरा टारगेट था कि सैटरडे तक मैं फुर्सत हो जाऊँ, तो आज मैं हो जाऊँगी। कल ही बस एक और चीज़ बनानी बाकी, वो मैं बना लूँगी। और आज मेरा व्रत था, पूनम का व्रत था, तो मुझे पूजा नहीं करनी थी। तो मैंने कथा जो है वो मोबाइल पे लगाकर सुन ली है और पूजा जो विकी ने कर दी है। और प्रसाद चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया है। प्रसाद में हमने ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिए थे। और इस तरीके से मेरा आज का व्रत भी कंप्लीट हो गया है, पूनम का व्रत। और वट सावित्री जी की पूजा तो मैं करती नहीं हूँ। तो ये इस तरीके की जो तैयारी है वो धीरे धीरे करती जा रही हूँ। तो देखो ऐसे तो ट्रैवलिंग बहुत करी हुई है, फ़्लाइट में भी करी हुई है, अकेले भी करी हुई, लेकिन ये इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो हम इतने लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। तो लगेज में क्या क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, और घर को किस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो घर में ऑलरेडी मेरा घर क्लीन है, सब सेट है। सब्जियाँ मैंने मंगाना बंद कर दिया, अभी मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। मैंने जैसे लोबिया बनाया,
कल मैंने कुछ और बनाया, अभी मैं कल कढ़ी बनाने वाली हूँ, परसों मैं छोले बना दूँगी। तो इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ। वेजिटेबल वैसे भी अभी बाहर से आती है तो उतनी ज़्यादा लाइट वाइट चली गई थी, तो थोड़ी वेजिटेबल ख़राब भी हो गई, तो फिर मैंने अलग कर दिए। तो इस तरीके से मैं प्लान करके चल रही हूँ। तो गाइस 1 बजने वाला है, ऊपर से 3 फ़ोन आ चुके हैं। तो विक्की का आ गया है, बच्चों का आ गया है, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो जल्दी ही मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और सारा सब कुछ अच्छे से ढक कर रख देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मेरा बेटा मेरे लिए मैगी बना के इतनी सी रख के गया है कि मम्मी इतनी सी टेस्ट कर लेना, और वो बना कर ले गया है। ठंडा पानी सब भी मैं दे दूँगी, ऊपर जा रही हो तो पानी वानी सब ले जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं कहीं भी जाना हो या कुछ भी घर में कोई काम होता है ना, तो मैं इस तरीके से प्लान करके चलती हूँ। और अब मेरा कल का टारगेट है कि मुझे पार्लर भी जाना है। ऑब्वियसली पार्लर तो जाना ही चाहिए। तो खाली वैसे तो मैं कुछ नहीं कराऊंगी, खाली वैक्सिंग कराती हूँ मैं, वैक्सिंग और थ्रेडिंग कराती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कराती हूँ। तो पर वो भी कराना है मुझे, तो उसका भी टाइम मुझे निकालना है। फेशियल मैं नहीं करूँगी, फेशियल मैं घर पे करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक्चुअली मैंने पार्लर का कोर्स किया है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से फेशियल करना है, तो वो सारा सामान मेरे पास है, तो मैं घर पे ही कर लूँगी। और क्योंकि मेरा टाइम सेट नहीं होगा, अगर मैं वहाँ 2.5-3 घंटे लगाती हूँ तो फिर घर में मेरा काम नहीं होगा। तो ये सब मैं कर लूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, ये मैगी खा लेती हूँ। खाऊँगी तो नहीं है, वो देकर गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं खाऊँगी मैं। और सारा सामान रख लेती हूँ, ढाँक देती हूँ इनको, और फिर मैं मिलती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। तो गाइज़ ये वीडियो मैं वियतनाम के अपने होटल से शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं देसी चने के छोटे छोटे पैकेट बना कर लाई हूँ। खस्ता पूरी की हालत देख लो कैसी हो गई है। मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा ख़रीदा था, क्योंकि पैरों में दर्द हो तो उसमें लगा सकूँ। और बटर, जैम, सत्तू, और इंस्टेंट जो कॉफ़ी होती है वो, मखाने, काजू बादाम, खाखरे, खजूर, बाग बकरी की चाय, लड्डू बनाकर लाई थी मैं, और चकरी बनाकर लाई थी मैं, और अंजीर भी लेकर आई हूँ मैं, और खट्टी मीठी इमली की चटनी, और लहसुन की चटनी जो आती है तीखी वाली, वो भी लेकर आई हूँ। क्योंकि ये ना कई बार चकरी और पूरी खाने में बच्चों को कुछ जैसे तीखा चाहिए तो मिल जाएगा। और किशमिश देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पैकेट्स बनाए थे कि अगर मुझे फेंकने हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और रबर बैंड लगा कर मैंने रखा हुआ था, छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए थे। हम पाँचों के पास हमारे बैग्स थे, तो हमने उसमें डाल दिया था। अच्छा, ये तो मैं आपको बोलना भूल ही गई, ये मैंने बनाए शक्करपारे। और वो मैंने मतलब शक्करपारे भी मैंने 2-3 जगह पे छोटे छोटे डब्बों में रखे थे, ताकि हम लोग कैरी कर सकें। ये है चकरी जो बड़े पैकेट में है। और हर्षे का मैं सिरप लेकर आई थी, अमूलिया जो अमूल दूध होता है वो मैं लेकर आई थी। और बच्चों को मैंने दूध भी दिया है, क्योंकि उनकी दूध पीने की आदत है। इसके अलावा मैंने चना दाल, सेव ममरा, मूंग दाल, और जलजीरा के पैकेट्स, ये सब मैंने रखे हुए थे। क्योंकि सत्तू अगर मैंने बनाकर मतलब सत्तू जब दिया था तो मैंने जलजीरा और ये सब डाल कर दिया था। ये टैंग का पैकेट, जो कि छोटे छोटे पाउचेज़ हैं, हर एक के बैग में मैंने एक 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 डाल दिया था, ताकि उनको कभी भी खाना हो या कुछ भी पीना हो तो वो अपना बना सके। और ये चम्मच और ग्लासेस, क्योंकि इन्हीं में मैं सत्तू और टैंग वगैरह उनको देती थी। और ये प्लेट्स।